खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि हम सब इकट्ठे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने हर इंसान को ये मौके फराहम नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि जो खुदा के आगे झुकते हैं, जो खुदा के आगे सिजदा नबू हैं, वो खुदा का फजल उन पर को खास फजल है खुदा, क्योंकि खुदा हर इंसान को ऐसे मौके फराहम नहीं करता। जब हम कोशिश करते हैं, जब हम स्ट्रगल करते हैं, तो खुदावंद हमें बरकत देता है, ब्लेस करता है। सो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमें आज का दिन बख्शा, ये मौका बख्शा कि हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें। हालेलुया। सो हम अपने कलाम की तरफ आएंगे। आज का जो जिंदा कलाम है, उससे पहले मैं पिछले वाला जो है वो रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल हमारी बहनें जो हैं वो कुछ बच्चे नहीं आए थे, तो मैं चाहता हूँ कि उसको दोहरा दिया जाए। और वो मिसाल आपने सुनी होगी कि बीज बोने वाले की मिसाल, तमसील आपने सुनी होगी। उसके बारे में पिछली दफ़ा हमने सुना था, सीखा था, समझा था, और आज मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप भी इसको सीख सकें। सो मेरे अजीज़ों, खुदा उनके ज़िंदा कलाम में लूका की अंजील उसका 8 बाब और उसकी जो 5 आयत से, बल्कि 4 आयत से हमने पढ़ा था, और खुदा उनके कलाम में यूँ मरकूम था कि एक बीज बोने वाला जो है बीज बोने निकलता है, और कुछ दाने जो है वो राह के किनारे गिर जाते हैं, और कुछ जो है वो पत्थर पर गिर जाते हैं, कुछ दाने जो है वो झाड़ियों में गिर जाते हैं, और कुछ जो है अच्छी जमीन पर गिर जाते हैं। हालेलुया। अब जो अच्छी जमीन पर गिरा वो तो सबको पता है, अच्छा फल मिलेगा। अब सीखने वाली जो बात है वो ये है कि जो राह के किनारे गिरा, जो पथरीली जमीन पर गिरा, और जो है उस झाड़ियों में गिरा, वो तो पाया गया। उसके बारे में सीखता जो कलाम हमें बताता है कि जो राह के किनारे गिरता है वो कलाम को सुनता तो है, लेकिन इब्लीस उससे चुरा ले जाता है। क्यों? क्योंकि इब्लीस को पता है अगर ये कलाम को सुनेगा तो दिल में रखेगा तो ईमान लाएगा, तो मेरे अजीजों इब्लीस जो है उसके अंदर से वो कलाम छीन लेता है, वो कलाम छीन लेता है। सो जो पथरीली जमीन पर गिरता है, आए हम इसी बाप के जो है 13वीं आयत पढ़ते हैं। जो चट्टान पर गिरता है, लिखा है, और चट्टान के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन मेरे अजीजों जब उन पर मुश्किल आती है, जब उन पे परेशानी आती है, तो मेरे अजीजों वो जो है वो अपने ईमान खो देते हैं, वो डावाडोल हो जाते हैं। अब इनमें से हमने देखना है, अपने अंदर कंपैरिजन करना है कि हम कौन से बीज हैं, राह के किनारे वाले बीज, या पथरीली जमीन वाले बीज, या झाड़ियों वाले बीज। सो अब झाड़ियों वाला बीज जो है वो कैसा बीज है, आए हम उसके बारे में भी सीखेंगे कि ये जो चट्टान वाला जो बीज है, इसके बारे में और भी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि इसकी क्या होती है, जड़ नहीं होती। जो पत्थर पर गिरेगा उसकी जड़ नहीं होगी, और जब तक जड़ ना हो उतनी देर तक मेरे अजीजों हम भी दुनिया में देखते हैं
जमीन पर जितनी देर तक किसी पौधे की जड़ ना लगाई जाए वो कभी बढ़ता ना फूलता है। हालेलुया, ऐसा ही है। सो अगर जिसके अंदर कलाम है उसकी जड़ है, तो मेरे अजीजों वो खुदा के नाम को जो है वो इज्जत और जलाल देता है। वो खुदा के कलाम को बढ़ाता है, वो खुदा के कलाम को कभी अपने दिल में नहीं रखता खाली कि मैं सुन लिया तो मैं अपने निकल ही रखूं। उसका फर्ज बन जाता है कि वो खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाए, ताकि क्या बने, अच्छा बीज बने, दूसरों के लिए अच्छी मिसाल बने। और सबसे अच्छी बात कि जीसस को, यीशु को जो है वो पसंद आ जाए। ऐसा जो है हमें वो करना है, ऐसा बीज हमें वो बनना है जो कि राह के किनारे वाला नहीं। देखिए हम चर्च तो जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन हम वो कलाम को जब तक सुनेंगे, सुन के अमल ही ना करें, इधर आए भूल जाएं, तो उसका मतलब है कि इब्लीस हमसे वो हमारी खुराक, हमारा जो सब कुछ वो ले गया है। अगर उसे अपनी सोचों में ना रखें, अगर ख्यालों में ना रखें, अगर चंद दिन बाद हम भूल जाएं, तो मेरे अजीजों ये खुदा का कलाम कहता है, मैं नहीं कहता, कि उस इंसान को जो है वो फल नहीं लाता। वो जो है वो जब उस पर आजमाइश आ जाती है तो वो डगमगाना शुरू कर देते हैं, जिनके बीज अच्छी ज़मीनों पर नहीं गिरते। सो इसी तरह मेरे अजीजों, हम जो झाड़ियों में बीज गिरता है उस बीज के बारे में भी हमने सीखा था। वो बीज ऐसा बीज होता है जो कि झाड़ियाँ, वो गुता भी है, वो चर्च में जाता भी है, कलाम को सुनता भी है, ईमान भी लाता है, लेकिन मेरे अजीजों खुदा का कलाम हमें बताता है कि उसके चारों तरफ जो उसकी फिक्रें हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, जो है दौलत है, ऐशो इशरत है, वो उसे दबा ले जाती है। झाड़ियों से मुराद ये है कि जो दौलत, जो परेशानियां, फिक्रें हमें दबा ले जाती हैं, झाड़ियों में गिरने वाला बीज वो बीज। अगर आप झाड़ियों में गिरने वाले बीज हैं, या आप पथरीली जमीन पर गिरने वाले बीज हैं, या आप राह के किनारे गिरने वाले बीज हैं, अब ये मुआजना आपने करना है कि हम कौन से बीज हैं, हमारे अंदर कौन सा हमने अपने अंदर जो है बीज रखा हुआ है। हमने अच्छा बीज रखा है तो हम अच्छे खजाने भरेंगे। जितना हम खुदा को वक्त देंगे, जितना हम खुदा, हमने पीछे सीखा था कि खुदा का कलाम जो है वो जितना नाप नाप कर हम भरते हैं, दाब दाब कर, खुदा उतनी ही बरकत देता है। अगर हम खुदा के कलाम को दाब दाब कर अपने अंदर लेंगे तो खुदा की जो ब्लेसिंग है, खुदा की जो बरकत है, वो भी हमें दाब दाब कर ही देगा। हालेलुया। सो अच्छी जमीन वाला जो बीज है, अब आपने गौर करना है कि हम कौन सा बीज है। हम अच्छी जमीन वाला बीज है, या हम पथरीली जमीन वाला बीज है, या कि हम जो है क्या है, राह के किनारे गिरने वाला बीज। राह के किनारे जो गिरता है वो मैंने बताया, इब्लीस उस कलाम को ले जाता है, उठा लेता है, ताकि ये बंदा ईमान ना ले आए, ये बंदा बच ना जाए, ये निजात ना पाले। अगर हम कलाम को दिल में नहीं रखते, हालेलुया, और अगर दिल में रखते हैं तो मेरे अजीजों खुदा हमें अच्छा बीज हम बन जाते हैं और फल भी लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाता है। सो इसी तरह खुदा से हिकमत मांगे, खुदा से जोर मांगे, खुदा से कुव्वत मांगे,
خدا سے کہیں کہ خداوند میں سیکھنا چاہتی ہوں، خداوند میں سیکھنا چاہتا ہوں، خداوند میں تیرے کلام کو اپنے اندر رکھنا چاہتی ہوں۔ وقت بہت نزدیک ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، بہت ساری نشانیاں جو ہیں، خدا کا کلام جو ہے وہ نشانیوں کی صورت میں پورا ہو رہا ہے۔ اور کسی باپ نے جو ہے وہ کسی بیٹے نے، کسی ماں نے جو ہے وہ کسی کے سبب سے نہیں جانا، کسی کے سبب سے نجات نہیں پانی۔ میں کہوں کہ چلو میرے واسطے تو میرا منڈا بڑی دعا کردا ہو، میں بچ جاواں گا، میری بڈھی بڑی کردی ہے، میں بچ جاواں گا، بڑی خیر۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ضرور ہے کہ بیوی کے جو ہے وہ ذریعے ہوگا، لیکن اس طرح نہیں ہوگا کہ اسی اس کے اندے اتے ہی اپنا ہی رکھیو، نہیں چل خیر ہے، بڈھی کر لے گی، ساڈی خیر ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر انسان اپنا ردہ جو ہے وہ رکھ رہا ہے، وہ آسمان پر اپنا ردہ رکھ رہا ہے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ خدا کے کلام کو جو ہے اچھے بیج کی طرح اگر اپنا ردہ رکھتے ہیں تو میرے عزیزو پھر سونے اور چاندی کے ردے رکھے جائیں۔ اگر ہماری جو زمینیں ہیں، جو ہمارے دانے ہیں، جو ہمارا جو وہ گرے ہی غلط جگہ پر، یعنی کلام نو بھی سن لیے، چرچ بھی چلے جائیے، ایمان بھی رکھیے، کہ میرے عزیزو پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ کلام کو سننا، گھر میں آ کے پھر وہی کام، سو میرے عزیزو پھر ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، پھر ہم کبھی بڑھ نہیں سکتے۔ ابلیس آئے گا اور ہمارے وہ سارے چیزوں کو لے جائے گا اور ہمارا ردہ جو ہے وہ گھاس اور بھوسے کا بن جائے گا، وہ پھل لانے والا نہیں بنے گا۔ اگر گھاس اور بھوسے کا ردہ آپ نہیں رکھنا چاہتے تو میرے عزیزو، کیونکہ یہ میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے گوشتوار کر دوں کہ ردہ جو رکھا جائے گا، خدا کا کلام کہتا ہے وہ آزمایا جائے گا، یعنی کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا، ہم آسمان پر ردہ رکھ رہے ہیں، تو وہ ردے جو ہیں وہ آگ سے گزرنے ہیں، ہمارے یہ کام جو ہے وہ آگ سے گزرنے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہم نے سیکھا تھا، یہ پچھلے سنڈے میرا خیال چاچی بھی گئے تھے، ان کو بھی یاد ہوگا، یہ ہم نے سیکھا تھا خدا کے خادم سے۔ سو جب ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ جو کام کرتے ہیں وہ دیکھنا ہے کس نیت سے کر رہے ہیں، کیا یہ ردہ جو ہے اچھا رکھا جا رہا ہے، کیا یہ بیج اچھی زمین پر گر رہا ہے۔ سو میرے عزیزو اس نیت سے رکھیں کہ ہم نے آسمان پر اچھا ردہ رکھنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں رکھیں گے تو ہم کوئی کسی کا جو ہے وہ طرف خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور جو کلام کو سمجھتا ہے، اگر ہم آگے بھی تھوڑا سا پڑھتے ہیں، آگے بھی بڑھتے ہیں، جو کلام کو سمجھتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کو اپنے اندر نہیں رکھتا۔ ہاللیلویا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچے، وہ کسی نہ کسی طرح سبب بنے، وہ کسی نہ کسی طرح خدا کا کلام پھیلے۔ ہاللیلویا۔ آپ خدا ان سے زور مانگے۔ سو یہ ہیں وہ اچھی زمین والے، اور سارا ان کا کیا مطلب ہے؟ راہ کے کنارے گرا اور جو ہے چٹان پر گرا، جھاڑیوں میں گرا، اور اچھی زمین پر جو گرا، اس کا جو خداوند نے سمجھایا ہے تمثیلوں میں، وہ ہمارے لیے نہیں خدا کا کلام کہتا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ غیر اقوام ہیں، تمثیلوں میں سمجھایا گیا۔ سو میرے عزیزو خدا کا کلام جو ہے اگر ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، تو میرے عزیزو ہم اپنا ردہ، اپنا جو کیا اس کو کہتے ہیں بیج
जो है हम हमेशा अच्छी, क्योंकि हम अगर अपनी, दाऊद कहता है अगर तुम अपनी फिक्र रखते हो तो जो 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 दाऊद ने अपनी फिक्र रखी तो उसने क्या किया, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल, उस पर ईमान नहीं छोड़ा, वो दिलेर भी बन गया, खुदा ने उसे सरफराज भी कर दिया। अगर आप ईमान रखते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, अगर अपनी जान से मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि निजात पाएं, आप चाहते हैं कि आसमान पर अच्छा घर मिले, तो मेरे अजीजों चर्च जाना ही खाली काम नहीं है। खाली चर्च जाने से ही इंसान को निजात या जिंदगी या अबदी जिंदगी का वारिस नहीं बन सकता जब तक खुदा के कलाम को अपने दिल में न रखे। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि जो राह के किनारे गिरा वो चर्च भी जाता होगा। खुदा ने कहा कि वो खुदा के कलाम को सुनता भी है, खुदा के कलाम बताता है तो वो खुदा के कलाम को सुनता भी है, लेकिन अमल नहीं करता। वो सुन के भूल जाता है, फिर इब्लीस आता है और उसे क्या करता है, चुरा ले जाता है। और जब वो चुरा ले जाता है तो मेरे अजीजों, फिर क्यों चुरा ले जाता है इब्लीस, ताकि ये ईमान ना ले, ये ईमान ना ले आई। हाँ जी, तो मैं कहता हूँ कि आप ऐसे इंसान ना बन जाएं कि जो दिल में कलाम नहीं रखते। अगर हम दिल में कलाम रखना शुरू कर देंगे तो मेरे अजीजों निजात पाना शुरू कर देंगे, हम अपना अच्छा रदा रखना शुरू कर देंगे। और फिर खुदा के कलाम में हम आगे पढ़ते हैं, इसकी 8वें बाब की जो है 12वीं आयत से चंद आयत में पढ़ूंगा। लिखा है, कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छुपाता, पलंग के नीचे रखता है। कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छिपाता, ना पलंग के नीचे रखता है, बल्कि चिराग दान पर रखता है ताकि अंदर आने वाले को रोशनी दिखाई दे। हालेलुया। अगर ये सारा कलाम जो हम सुनते हैं ये हमारे दिल में रखा जाए, हमारे दिल में हो, तो मेरे अजीजों हम हमेशा, जिस तरह आप ये देख लें, ये लाइट है ना, हमने नीचे नहीं रखी। क्यों? क्योंकि रोशनी सब पर आए। तो ये खुदा का जो कलाम है, ये अगर हम अपने दिल में रखते हैं तो इसका मतलब हम रोशन हैं। तो अगर हम रोशन हैं, हम दुनिया इसको नहीं जानती, तो जो तरीकी में है, जो डार्कनेस में है, तो मेरे अजीजों हमारा खुदा का कलाम कहता है कि ये फर्ज है। हम किसके लिए भेजे गए हैं? खुदा ने कहा गैर कौमों के पास जाओ, इरशाद आज़म को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। क्या करने आए हैं? इरशाद आज़म। इरशाद आज़म है क्या? खुदा का कलाम बताता है बस तुम जाओ और जाकर सारी कौमों को खुशखबरी की मुनादी। हालेलुया। किसी एक कौम को नहीं, सारी कौमों को जाकर खुशखबरी सुनाओ। तो खुशखबरी क्या है कि यीशु जी उठा है और मैंने निजात पाई है, आप भी निजात पाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है खुदा का कलाम। ये खुदा हमसे चाहता है कि अगर इस कलाम को हमने सुना है, देखा है, समझा है, अपने दिल में रखा है, तो मेरे अजीजों हम दूसरे लोगों तक किसी लालच के तहत नहीं लेके जाना। मैं खुदा की हजूरी में खड़ा हूँ। खुदावंद जो है पिछले दिनों जो है, मैंने कभी वैसे ऐसा देखा नहीं, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन खुदा ने मुझसे करवाया। मेरे अंदर ऐसा जज्बा, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन खुदा ने मेरे अंदर ऐसा जज्बा पैदा किया। पिछले दिनों डॉक्टर जमील नासर के विसादत से 2 पास्टर गए खुदा की खिदमत के लिए मलेशिया। जब वो मलेशिया गए तो मेरे दिल में एक बात खुदा ने डाली कि यार ये मलेशिया तो जा रहे हैं, तो यार कहीं और भी एक जगह तो जाएंगे, दूसरी जगह भी जाके खिदमत करें। ये मेरे दिल में एक आस, एक लगन, एक आग लग गई
کہ نہیں یار اب انہوں نے مجھے نہیں کہا تھا کہ جی اگر تواڈے جانن والے نے تو اتنے مینوں دیو میں اتنے جا کے تے اسی اتنے جا کے دعا کر لیں. ان کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں تھی, لیکن میرے دل میں خدا نے پیدا کی اور پھر میں نے اس کو بجھنے نہیں دیا. ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے نہ مجھے فون کیا, نہ انہوں نے ایک دفعہ بھی ٹینشن نہیں لی, لیکن مجھے خدا نے ٹینشن دی تھی. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کا ارینج کر دیا ہے. اس طرف بھی میں نے کیا فون, ادھر بھی کیا کہ یار کچھ لوگ آ رہے ہیں. سو یہ سٹرگل جو ہے یہ مجھے جب ہم بے لوث خدمت کرتے ہیں, اور وہ بھائی ایسے ہیں انہوں نے آ کے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یار ان سے ہماری بات ہوئی ہے یا یہ ہوا ہے. سو لیکن خداوند انہیں برکت دے, انہوں نے خدا کے کلام کو سنایا, میں اس میں بہت خوش ہوں. خداوند انہیں برکت دے, خداوند انہیں بلیس کرے, خداوند انہیں اور زیادہ برکت دے. میں کہ اچھے نے وہ خدمت چلو نا تو ویلکم کرنا سی بھی لاہوروں پاکستان جو آئے نے. جی جی دیکھیں انہوں کا کام وہ کرنا بالکل, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں آ کے یہ کہا کہ فضل بھائی جن کے پاس آپ نے بھیجا تھا یار انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے, انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے, ہم نے جو خدا کے کلام کو سنایا ہے انہوں نے بڑی خوشی سے قبول کیا ہے. خداوند انہیں برکت دے ان بھائیوں کو جنہوں نے ادھر ان کی خدمت کی, ان کو سنبھالا اور جنہوں نے جا کے کلام کو سنایا. خداوند ان کو بھی برکت دے. سو میرے عزیزو ہمیں جو ہے ایسے عمل کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بے لوث ہوں. صرف آپ دل میں یہ رکھیں کہ خدا کا کلام روشن ہونا چاہیے. میرے دل میں ہے لالچ سے بغیر. اگر ہم اس کو اگر کمرے میں بند کر کے رکھ لیں گے تو میرے عزیزو اپنے دل میں بند کر کے رکھ لیں گے تو کبھی یہ دوسروں کو روشنی نہیں دے سکتے. پھر آپ کے اپنے اندر ڈارکنس ہوگی. وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے نا کہ باہر سے تو قبریں جو ہیں وہ سفید, اندر سے تو سفید ہے لیکن باہر سے اس طرح کی کوئی مثال ہے. قبروں کی مانند نہ بنے کہ جڑیاں بڑی خوبصورت بڑیاں لگدیاں ہیں. نہیں ایک مثال اوپر سے اندر سے نہیں صحیح. ہاں وہ اس طرح کی مثال میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو اندر سے تو ڈارکنس ہے, باہر سے کیا ہے اسی بڑے اے خدا کرنے اسی نے بڑے خدا ہیں. تو سفید قبروں کی مانند ہے. وہ اندر سے جو ہے وہ ڈارکنس ہے. خدا کا کلام ہونے کے باوجود بھی کیوں ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے, ہم خدا کے کلام کو بڑھانا نہیں چاہتے. خدا یہ نہیں کہتا کہ تسی ساری آیتاں یاد کر لو تے پھر ہی تسی. خدا کہندا کون سے دیکھیں اگر ہم پچھلے ایک ہی رکھ لو اندر یاد ہے. اگر پچھلے زمانے میں دیکھیں چاچی, اگر سارے بندے پڑھے تو نہیں تھے. پترس کو جب خدا نے خدمت دی, جب جو 12 شاگرد یسوع مسیح کے جو 12 شاگرد تھے جو توما اور سارے جو پڑھے لکھے تو نہیں تھے, انہوں نے گئے جہاں جہاں تک ہو سکا, جو خداوند ان سے باتیں کرتا وہ جا کے بتا دیتے. سو میرے عزیزو خداوند جو ہے آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. خداوند نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے وہ اندھیرے والے چراغ بنے. آپ وہ چراغ دان ہیں جو کہ اوپر رکھے جاؤ, اونچی جگہ پہ رکھے جاؤ اور دوسروں کو روشنی دو. اور تھوڑی دیر پہلے میں یہ کلام میں کہتا تھا میں پتہ نہیں کیسے بیان کروں گا, کیسے اس کو ڈیفائن کروں گا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لیکن خداوند کے نام کو عزت اور جلال, عظمت اور بزرگی, اس پیارے نام کو جو ہمیں ترتیب بخشتا ہے. ہاللیلویہ. اس کے نام میں زوردار تالیاں ہوتی ہیں. وہ انسان کے ساتھ جو وقت چل رہا ہے خداوند جو ہے بالکل جو جا رہا ہے, اگر ہم خدا کا کلام جو ہے اندر نہیں ہو, خدا کا کلام کہتا ہے یہ اٹھا لیا جائے گا. مجھے پچھلے دنوں ایک خادم کی میں نے ویڈیو دیکھی, بڑا خوبصورت انڈیا کا خادم تھا. اس نے کہا
कलाम को जलाना है, इंजील को जलाना है, जला दो, कोई मसला नहीं, जला दो। जो हमारे अंदर के कलाम हो, लेकिन जो हमारे अंदर के कलाम हैं उनको कैसे जलाओगे? ऐसे और अगर ये हमारे अंदर होगा तो कभी भी हम जो है इसको अब कोई भी हमसे इसको ये हम जुदा कहते हैं, नहीं कर शर्मिंदा सकता, नहीं हो सकते। कोई भी हमसे इसको जुदा नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर ईमान है, अगर आपके अंदर ईमान पुख्ता है तो आपको कोई भी जर नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। हालेलुया। सो कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत होगी। मैंने भी सो आंटी को मैं कहूँगा कि वो सामने आ जाएं और कुरान की शुक्रगुजारी के लिए, और ये बहन जो है उसके लिए दुआ करनी है। वो टिकटॉक के ऊपर जो है वो परेशान थी, उसके जो हस्बैंड हैं उन्होंने जो है वो दूसरी शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे हैं और वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। सो मैं चाहूँगा कि उस बहन के लिए ज़रूर आप दुआ करें ताकि खुदावंद उसके अंदर जो है तारीफ़ी जो है उसके चारों तरफ जो डार्कनेस है वो जाती रहे। उस बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे लिए दुआ कीजिए। सो खुदावंद जो है उस बहन ਭੈਣ को ਬਰਤਾਸ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ